Welcome to Best Learner. I am representing here some science topics. Please like and subscribe our channel, that is Best Learner. Today we are discussing about a new chapter, that is matter in our surrounding. Right? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैटर होता क्या है। मैटर हमारे चारों तरफ है, हम मैटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, वॉल, फैन, राइट, टेबल, चेयर, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर बेसिकली वो होता है जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। ठीक है, जिसका कोई ना कोई मास हो और वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा हो, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे हम क्या बोल देंगे? मैटर। मैटर इज एनीथिंग, एयर, वाटर, गैस, वॉल, एनीथिंग, जो भी आप सोच सकते हो वो सभी किस चीज से बना हुआ है? किसी ना किसी मैटर से बना हुआ है। और मैटर किससे बना हुआ है? मैटर बना हुआ है वेरी टाइनी पार्टिकल्स, that is called atom or molecules। मैटर किससे बना हुआ है? बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है जिन्हें हम एटम और मोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम और मोलिक्यूल्स। अब ये एटम और मोलिक्यूल्स होते क्या हैं? लाइक एक समय की बात थी, एक साइंटिस्ट एक गोल्ड का बिस्किट लिया और उसे तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ा, पहले छोटे छोटे बिस्किट में तोड़ा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, छोटा छोटा तोड़ते गए। तो उन्होंने लास्ट में एक ऐसी स्टेज आई जब वो उसे तोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया परमाणु। क्या नाम दिया? जो ये परमाणु उन्होंने नाम दिया, तो इसी के बेसिस पे एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया? उसी छोटे से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जिससे ये पूरा मैटर बना हुआ था, उसको नाम दे दिया एटम। क्या नाम दे दिया? एटम। इस तरह से एटम की क्या हुई? डिस्कवरी हुई। जॉन डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया था। फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। फिर हम ये कह सकते थे कि जो पूरा मैटर बना हुआ है, किससे बना हुआ है? एक यूनिट पार्टिकल है जिसको हम एटम बोलते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। राइट? तो इस तरह से एटम का डिस्कवर हुआ। ठीक है, जैसे ही हमें पता चला कि ये पार्टिकल से बने हुए हैं, तो हमने देखा कि इन मैटर की कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रही अपनी। जैसे अब मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, इसके लिए हमने क्या किया? जब हमने पता किया कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, तो क्या किया हमने एक सॉल्यूशन बनाया। कैसा सॉल्यूशन? उस सॉल्यूशन में हमने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डाल दिया? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इससे क्या हुआ? पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अंदर पिंक कलर के कुछ पार्टिकल्स डल गए जो कि उस वाटर में फैलने लगे, धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगे और पूरे वाटर में फैल गए। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में ये सॉल्यूशन पूरा पिंक हो चुका था। कैसा हो चुका था? पिंक। हमने क्या देखा कि ये क्या हो चुका था? सॉल्यूशन पिंक हो चुका था थोड़ी सी देर में। तो हमने देखा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो इस सॉल्यूशन के अंदर इक्वली मिक्स हो गए, हर जगह पर फैल गए। ठीक है, और उन्होंने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ठीक है, हमने उसे यहां पर डाला था, लेकिन हमने देखा कि वो यहां से धीरे धीरे पूरे में फैल चुका था। अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो चुका था? पिंक हो चुका था। तो इससे हमें पता चला कि रियल में कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि आपने देखा यहाँ पे थे और वो पूरे में क्या हो चुके थे? सॉल्यूशन में फैल चुके थे। तो ये था एक एविडेंस। ठीक है, अब ये मोलिक्यूल्स क्या होता है? मोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल कब बनता है? जब कुछ एटम साथ में बॉन्ड बनाते हैं
जब कोई एटम, दो या दो से ज्यादा एटम साथ में एक बॉन्ड बनाए और बॉन्ड बनाने के बाद एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करे। क्या करे? न्यू कंपाउंड फॉर्म करे। ठीक है, उसकी एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? वन यूनिट को, उसकी एक यूनिट को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे बच्चे? मॉलिक्यूल। उसकी एक यूनिट को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे ये ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, और ये क्या बन गया? H2O बन गया। तो ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है H2O का। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, द कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर एटम एंड द सिंगल यूनिट ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको हम मॉलिक्यूल बोल देंगे जब दो या दो से ज्यादा एटम एक साथ मिलेंगे, ठीक है, और उसकी एक सिंगल यूनिट जो वो फॉर्म करेंगे बॉन्ड बनाने के बाद, उसे हम एक मॉलिक्यूल बोल देंगे। राइट? तो इस तरह से मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये सभी एटम्स है जो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं और किसी मैटर को फॉर्म किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ये देखिए बॉन्ड बना रखा है इन्होंने। अब जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनकी अपनी कुछ, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, इनकी अपनी कुछ क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है। सेकंड, ऑलवेज इन मोशन, वो किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं हमेशा। थर्ड, अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ, हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या ऐसा होता है? इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करेंगे। देखो, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीफाई की कि पार्टिकल्स, जो मैटर है वो वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है। ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट से अभी अभी बताया आपको। हमने उसके अंदर एक सॉल्यूशन, ये वाटर था, हमने उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, हमने देखा कि वो डिफ्यूज होने लगा, वो इधर इधर जाने लगा और पूरे पे पूरे वाटर को उसने क्या कर दिया? पिंक कर दिया। क्या कर दिया? पिंक। तो इससे हमें पता चला जो ये मैटर बना हुआ था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ था, जो चारों तरफ फैल चुके हैं। अब दूसरा, ऑलवेज इन मोशन। किसमें रहते हैं वो? हमेशा मोशन में रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, हमने क्या किया? हमने एक स्लाइड बनाई। स्लाइड समझते हो आप क्या होती है? जब हम माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि पोलन ग्रेन्स लिए, कुछ क्या लिए? पोलन ग्रेन्स। हमने कुछ पोलन ग्रेन्स को लिया और इसमें देखा, हमने ये देखा कि वो पोलन ग्रेन्स क्या थे? मोशन में जा रहे थे, कुछ कुछ ऐसे ऐसे मोशन कर रहे थे। ठीक है, ये हमने देखा स्लाइड के अंदर वो अपने आप मूव कर रहे थे। तो इससे वेरीफाई किया हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, मोशन में है। राइट? थर्ड प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट ईच अदर। इसको वेरीफाई कर सकते हो आप मैग्नेट से। किसको, किससे वेरीफाई कर सकते हो? मैग्नेट से। ठीक है, और कोई भी सॉलिड शेप से, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाइक ए ब्रिक। ब्रिक मतलब एक ईंट से आप वेरीफाई कर सकते हो। एक ईंट कैसे बनी हुई है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, तभी तो वो ईंट बनी हुई है ना। तो इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस कैसे वेरीफाई करेंगे? उनके बीच में होता है। स्पेस वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया? एक सॉल्यूशन बनाया, एक वाटर लिया। वाटर के अंदर हमने क्या किया? हमने 10 ml वाटर लिया। ठीक है, उसमें 10 ml वाटर में हमने
थोड़ी सी शुगर ली, क्या क्या ऐड की, शुगर ऐड की। शुगर ऐड करने के बाद सॉल्यूशन तैयार हो गया। सपोज करो ये हमने सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 10 ml नहीं ले लेते हैं, 100 ml ले लेते हैं। कितना लिया, 100 ml। 100 ml में हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया और फिर हमने उसे मेजर किया, तो वो बाद में भी कितना था, 100 ml ही था। देखो हमने इसमें शुगर भी डिसोल्व कर दी, फिर भी वो कितना दिखा रहा है, 100 ml ही दिखा रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो शुगर पार्टिकल्स है वो उसके अंदर क्या हो गए, उन्होंने अपना प्लेस को ढूंढ लिया और वहां पर पहुंच गए, ठीक है, एडजस्ट कर लिया। आपने देखा होगा जब आप एक गिलास में पानी लेते हो और चीनी घोलना स्टार्ट करते हो, घोलने के बाद आप देखते हो चीनी नीचे से गायब हो चुकी है, मतलब डिसॉल्व हो चुकी है। डिसॉल्व हो चुकी है उसका मतलब उसने उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था जहां पर वो फिट हो चुकी है। तो इससे वेरीफाई होता है हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है, जिसकी वजह से वो वहां पर फिट हो गया। और इसी की वजह से तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हुआ, 100 ml था, 100 ml रहा। नाउ वी आर क्लासिफाई द मैटर on the basis of their distance between them। हम उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए एक पार्टिकल ऐसा है, तीन तरह की हमने उस तीन तरह में हमने उसे डिवाइड कर दिया। एक पार्टिकल ऐसा है जिसमें उसके पार्टिकल्स उससे क्या है, क्लोजली अटैच हैं, जैसे यहां पर देखिए उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, क्लोजली अटैच है, एक दूसरे से टाइटली पैक है, ठीक है। और यहां पे देखिए वो दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, मतलब स्पेस उनके बीच में है। क्या है उनके बीच में, स्पेस है। और ये दूसरा पार्टिकल है, नहीं ये दूसरा मैटर है, दूसरा मैटर है। और ये देखिए ये थर्ड मैटर है, इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, ठीक है। अब देखिए इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक है, इनके बीच में स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो हमने इसको नाम दे दिया सॉलिड। क्यों सॉलिड दिया भाई नाम, क्योंकि अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया सॉलिड, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है, इसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन ये देखिए ये लिक्विड है, हमने इसको नाम दिया क्या, लिक्विड। लिक्विड क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, और दूर दूर तो है ही, साथ साथ उनके बीच में स्पेस भी है, ठीक है। देखो दूर दूर है और उनके बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं ये, ठीक है। अगर इस लिक्विड को आप किसी जार में डाल देते हो तो जार की शेप ले लेता है, किसी बड़े कंटेनर में डाल दोगे तो बड़े कंटेनर की शेप ले लेगा, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, अगर 1 लीटर लोगे तो वो 1 ही लीटर रहेगा किसी भी कंटेनर में डाल। नाउ अब आ जाते हैं हम गैस पे, जो इसे हम बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं, गैस। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और आप इसको जिस भी कंटेनर में फिल करेंगे उसी की शेप ले लेंगे। आप इनको सिलेंडर में फिल करेंगे, सिलेंडर की शेप ले लेंगे, किसी भी कंटेनर में फिल करेंगे वैसी ही शेप ले लेंगे। नाउ इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, और ना ही इनका फिक्स शेप होता है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे, अगर आप किसी 1 kg गैस, आपने कोई गैस ली, ठीक है, उसको किसी एक कंटेनर में फिल किया, ठीक है, फिल करने के बाद आप उसी गैस को एक बड़े कंटेनर में भी फिल कर सकते हो,
और सभी जगह पे प्रेशर भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसकी ना ही कोई फिक्स शेप है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। ठीक है, ना तो फिक्स शेप होती है, ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कि इनके बाद इनको आप कितना कंप्रेस कर सकते हो और क्या प्रॉपर्टी होती है कंप्रेस करने के बाद। देखो, इसको हम फिक्स शेप है, सॉलिड की क्या होती है, फिक्स शेप होती है। आप इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, फिक्स इसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, ना ही आप इसे कंप्रेस कर सकते। डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, क्यों? पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक है, डेंस है, जगह है ही उनके बीच में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, मॉडरेट होगी। इसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, लूजली। ठीक है, पार्टिकल्स क्या है, लूजली पैक है। ठीक है, फिक्स इसकी वॉल्यूम है, फ्लो करेगा। ठीक है, नॉट फिक्स शेप हम बता चुके हैं। ठीक है, और इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कुछ स्पेस होगा इनके बीच में। ठीक है, कंप्लीटली डेंस नहीं होंगे। इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी, बिल्कुल क्या होगी, लो डेंसिटी। ठीक है, ना ही फिक्स शेप होगा, ना ही फिक्स वॉल्यूम होगा। हाँ, फ्लो ये भी करेगा। जैसे आपने देखा होगा, आप या आपके पड़ोसी के घर में गैस लीक हो जाती है तो आपको खुशबू आ जाती है या बदबू आ जाती है, आप दौड़ के जाते हो बताने की आपकी गैस लीक हो रखी है। तो इससे क्या होता है, ये फ्लो करती है, इसकी प्रॉपर्टी है ये गैस की। ठीक है, तो ये था, हमने क्लासिफाई किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम प्रॉपर्टीज। राइट नाउ ये आप देख सकते हो, ये सॉलिड है मैटर जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक है। ये लिक्विड है जिसमें लूजली अरेंज है, मूव कर रहे हैं। और ये गैस है जिसमें आप देख सकते हो एयर स्पेस बहुत ज्यादा है, उनके बीच में ज्यादा गैप है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो आपके पड़ोस में किसी की गैस लीक हो जाती है तो आपको खुशबू आ जाती है, तो वो खुशबू वहां तक कैसे पहुंची, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, जिसकी वजह से आपको जो पड़ोसी के घर से खुशबू आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो आपने देखा था पड़ोसी के घर से आपको खुशबू आ गई थी या बदबू आ जाती है या खुशबू आ जाती है जब भी वो कुछ स्पेशल पका रहे होते हैं। जैसे पड़ोसी के घर में हलवा बन रहा है और हमें खुशबू आ गई तो हम पहुंच गए, है ना। और पड़ोसी के घर में कुछ मान लो उनकी गैस लीकेज है तो भी हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे लगता है, ये खुशबू जो वहां से आ रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, या आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, आपके बगल से कोई पर्सन जा रहा है और उसने परफ्यूम वगैरह लगा रखा है पूरी बॉडी पे, तो आपको आप थोड़ा सा दूर होंगे उससे तब भी आपको क्या आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। तो ये भी किस प्रोसेस, ये भी कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्लो ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, समथिंग का मतलब फ्लो ऑफ गैस कह सकते हो। ठीक है, या एनी मैटर। ठीक है, डिफ्यूजन किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सॉलिड में या लिक्विड में ही होता है, सब में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट मोस्टली क्या देखा गया है, सॉलिड में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते अगर डिफ्यूजन हो भी रहा है तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन होता ही नहीं है सॉलिड में।
ठीक है, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन होता ही नहीं है सॉलिड में। अगर हो भी रहा है तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिफ्यूजन। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं उसे हीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टेम्परेचर का और प्रेशर का, टेम्परेचर और प्रेशर का उस पर मैटर पर क्या असर होता है। जो हमने सॉलिड लिक्विड गैस जो बनाए हैं उन पर क्या असर होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, प्रेशर को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें। अब हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो हमने ले लिया सॉलिड, ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड लिया, सॉलिड क्या लिया, आइस ले ली। क्या ले ली, आइस। हमने इसे हीट किया, यानी कि टेम्परेचर दिया। क्या दिया, टेम्परेचर। हीट किया, हीट करने से किसमें बदल गया, ये लिक्विड में बदल गया। किसमें बदल गया, लिक्विड में। तो हमने इसे हीट किया, ये लिक्विड में बदल गया। तो हीट करने से लिक्विड में बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या हुआ, मेल्टिंग हो गया। क्या हुआ, मेल्टिंग, ये मेल्ट हो गया। ठीक है, मेल्ट हो गया हीट देने से। हमने इसे फर्दर हीट किया, ये वेपर में बदल गया। किसमें बदल गया, वेपर में। ठीक है, किसमें बदल गया, गैस कह सकते हो आप इसे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर, ये जो वेपर है गैस, गैस का पार्टिकल है। ठीक है, एयर का पार्टिकल है, तो इसके वेपर में बदल गया। तो इसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। इसके लिए हमने इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया, हीट किया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड को और हीट करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगर हम वेपर को फिर से कंडेंस कर देते हैं, वेपर को क्या कर देते हैं, कंडेंसेशन कर देते हैं उसका। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है उसे कूलिंग प्रोवाइड कर देंगे। क्या, कूलिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो दोबारा से किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, वो दोबारा से किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ, ये सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में बदला, लिक्विड से गैस में बदला, और गैस को जो वेपर था हमने उसको क्या किया, गैस को दोबारा से कंडेंसेशन किया, कूलिंग प्रोवाइड की, तो वो दोबारा से किसमें बदल गया, लिक्विड में बदल गया। तो ये कुछ प्रोसेस हुए। इस प्रोसेस में कुछ टर्म्स हमने इस्तेमाल की, जैसे मेल्टिंग, ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। इनका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर बॉईल हो रहा है और वाटर से लिक्विड से किस में बदल रहा है, वेपर में बदल रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेपराइजेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। तो पहले हमने क्या किया, सॉलिड को टेम्परेचर दिया, मतलब हीट किया उसे। क्या किया, हीट, तो लिक्विड में बदल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। जैसे मेल्टिंग का मतलब होता है आपने आइस को लिया, आइस बर्फ को लिया और आपने देखा वो वाटर में बदल गया। ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, और यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। लेकिन आपने देखा यहां पर कुछ हुआ। क्या हुआ, टेम्परेचर यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस, और आपने हीट भी इसे दी, तो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ। टेम्परेचर राइज होना चाहिए था, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस। जो एक छुपी हुई हीट होती है जिससे आप पता नहीं लगा पाए, जिसे उसने शो नहीं किया, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो जो ये लेटेंट हीट होती है, जब हम मेल्टिंग कर रहे होते हैं, आइस से वाटर में बदल रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा होता है, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ध्यान रखना, जब आइस से हमने वाटर में बदला तो आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस था, वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस रहा। हीट हमने दी तो वो हीट गई कहाँ, वो हीट इसने इस्तेमाल की अपनी स्टेट को चेंज करने में, तो इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और छुपी हुई हीट भी बोलते हैं इसे। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम लिक्विड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लिक्विड। लिक्विड को हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, वो गैस में बदल गया। किसमें बदल गया, गैस में, ठीक है। यानी कि किसमें बदल गया, वेपर में बदल गया। किसमें बदल गया, वेपर में। और ये था वाटर, ठीक है। वाटर को हमने हीट किया, वो वेपर में बदल गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में हम क्या करते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते हैं। हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, it start changing its states from liquid to वेपर। लिक्विड से किसमें बदलने लगता है, वो वेपर में बदलने लगता है। इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। इसके लिए जरूरी है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्या जरूरी है, बॉइलिंग पॉइंट जरूरी है वेपराइजेशन के लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाटर को लिया, ठीक है, और उसे हीट किया। क्या किया, हीट किया। हीट करने से हमने देखा वो वेपर में बदल गया, फ्यूम्स ऊपर जा रही थी, वेपर, ठीक है। और ये था लिक्विड, ठीक है। हीट किया, वेपर में बदल गया। नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, वेपर में। स्किप कर देता है किसको, लिक्विड वाली स्टेज को स्किप कर देता है। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, वेपर में। अगर वेपर को भी हम क्या प्रोवाइड करें, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड की, कूलिंग। अगर हम इसको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा, वापस से सॉलिड में बदल जाएगा। अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, वेपर में। इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। चेंजिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन कहाँ आपको सब्लिमेशन देखने को मिलेगा, सॉलिड CO2, जिसे हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड CO2, ठीक है। वो क्या होती है, अगर आपको उसने बाहर निकाला, सॉलिड CO2 को आपने बाहर निकाला, वो जैसे ही एयर की कांटेक्ट में आएगी, डायरेक्ट वो हीट एब्जॉर्ब करेगी एनवायरनमेंट से, और डायरेक्ट किसमें बदल जाएगी, वेपर में बदल जाएगी। इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका और भी एग्जांपल है, कैम्फर, नेप्थलीन बॉल, ठीक है। ये सभी इसी के एग्जांपल है सब्लिमेशन के, राइट। ये देखिए, ये है ड्राई आइस। आप देख सकते हो, इसको सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। ये कैसे डायरेक्ट सॉलिड से किसमें बदल रही है, वेपर में बदल रही है। इसे हम सॉलिड CO2 भी बोलते हैं, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। आपने देखा होगा, आपने अपने क्लोथ्स को धोया, धोने के बाद आपने उन्हें धूप में टंगा दिया, आपने देखा कुछ समय बाद उनका वाटर क्या हो गया, उड़ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ वाटर इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमने वहां पे उसे बॉइलिंग पॉइंट तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गया ना, वो वेपर में बदल गया, ठीक है। इवेपोरेशन के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। उसमें क्या होता है, वो अपने सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है जहां पर भी वो होता है,
और उस हीट का इस्तेमाल करके अपने आप को किस में बदल लेता है, वेपर में बदल देता है। तो इसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। हीट चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। इवेपोरेशन क्या होता है, चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ वाटर into vapor below its boiling point, below its boiling point. Changing of state of water below its boiling point is called evaporation. ठीक है, ये आपको ये फिनोमिनन आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। लाइक आपने फ्लोर पे पानी गिरा दिया, आपने देखा वो थोड़ी देर में वहां से गायब हो गया, तो वो भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, आपने ग्लास में पानी रख रखा था लेकिन वो भी क्या हो गया, थोड़ी देर में कम हो गया, वो भी इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन का जो रेट है वो किस पर इफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आपको इवेपोरेशन इंक्रीज करना है तो क्या करते हैं आपको सभी को पता है क्या क्या कर सकते हैं हम इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। जैसे मम्मी घर में पोछा लगाती है, पोछा लगाने के बाद मम्मी क्या करती है, फैन को ऑन कर देती है। फैन ऑन करने से क्या होता है, विंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही विंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है, इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाता है और फ्लोर जल्दी से सूख जाता है, यानी कि वो पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कपड़े जो अगर आपने सुखा रखे हैं तो आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के बाद अगर हवा चलने लगे तो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। तो दूसरा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, आपने देखा होगा जब तेज धूप निकल रही होगी तो जल्दी से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, गर्मी होगी तो जल्दी से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और ठंड में बहुत समय लगता है वेपर इवेपोरेशन में। ठीक है, आपने देखा होगा ठंड में आपके कपड़े सुखाने के लिए पूरा दिन तक हमें वो टंगाने पड़ते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हीट ज्यादा होती है। ठीक है, समर सीजन में क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो जो वेपर अगर एयर में है, पहले से ही एयर में वेपर है, तो क्या और वेपर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। अगर पहले से ही बहुत ज्यादा वेपर है तो और वेपर नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए इवेपोरेशन इंक्रीज करने के लिए। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब इवेपोरेशन में क्या होता है, कूलिंग फील होती है। जैसे ही इवेपोरेशन होता है उस सरफेस को कूल फील होता है। आपने ये सब चीज ऑब्जर्व की होगी। कब आपने देखा होगा, जब आप वाटर में हाथ भिगो और फैन के आगे लेके जाओ, ठीक है, आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, जो आपके हाथ पर वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होने से आपको ठंडा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके हाथ से उसने एनर्जी ले ली, हॉटनेस जो हीट है आपके हाथ से उसने एब्जॉर्ब की। जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब की और उसने अपनी स्टेट को चेंज किया तो आपको कूलिंग फील हुई। ठीक है, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं हम समर सीजन में। हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों, वो क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जैसे ही हवा हमारे कपड़ों को छूती है, विंड लगती है, तो क्या होता है, हमें कूल फील होता है, क्योंकि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इसीलिए हमें गर्मी में क्या करना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। आपने देखा होगा एक मटका जो होता है, मटके में हम पानी रखते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो वो कूल कैसे होता है, उसके अंदर ठंडा कैसे रहता है पानी, क्योंकि जो मटका होता है वो किससे बना होता है,
वो बना होता है मिट्टी से, सोयल से, ठीक है। और आपने देखा होगा सोयल्स के जो मटका होता है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, माइन्यूट पोर होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, ठीक है। वहां से क्या होता है, वाटर बाहर आता है और अवेपोरेट होता रहता है लगातार, जिससे क्या होता है वो मटके के सरफेस को क्या करता रहता है, ठंडा करता रहता है। इसी की वजह से हम कहते हैं कि मटके में पानी कैसा रहता है, ठंडा। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बेस लर्नर।